सरस्वती देवे गौरवाणी विचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री गोपाल की हरे कृष्ण। तो हम लोग मंगलाचरण करते हैं अभी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सा पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 7वें अध्याय तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था और 8वें अध्याय से आज हम लोग चालू करेंगे। तो 8वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है जिसके बारे में कृष्ण ने 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बताया था। तो अर्जुन पूछता है, अर्जुन वाच किम तद ब्रह्म किमाध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते। तो अर्जुन बहुत सारे प्रश्न पूछता है कि हे कृष्ण, आपने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बताई, अध्यात्मम, कर्म, पुरुषोत्तम, अधिभूतम, अधिदेवम। तो ये सब क्या है? बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपने पूछी। फिर आगे उसी को कंटिन्यू करता है दूसरे श्लोक में भी, अधियज्ञा कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्म भी। फिर आगे पूछता है ये अधियज्ञ कौन है? जो कि इस देह में निवास करते हैं और अंत समय में व्यक्ति किस तरह से आपको प्राप्त कर सकता है या आपकी भक्ति कर सकता है, क्योंकि अंत समय में भगवान को याद करना बहुत कठिन होता है। तो इस तरह से वो बहुत सारे प्रश्न पूछता है और
तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान उत्तर देना चालू करते हैं। तो तीसरे श्लोक में बताते हैं, वो एक एक करके सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। श्री भगवान वाचा अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। तो भगवान क्या कहते हैं, एक ही करके बताते हैं। तो पहला उसका प्रश्न था कि ये ब्रह्म क्या है। बहुत सारे लोग जब भारत में आते हैं तो ब्रह्म के बारे में भ्रम हो जाता है, पता नहीं चलता क्या है ब्रह्म। तो पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है। तो भगवान बताते हैं ब्रह्म क्या है, अक्षरम। अक्षरम मतलब आध्यात्मिक, जो कभी नष्ट नहीं होता है उसको अक्षर कहते हैं। तो नष्ट कौन नहीं होता है, आत्मा परमात्मा कभी नष्ट नहीं होते हैं, भौतिक पदार्थ हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए जीव को भी ब्रह्म कहते हैं और भगवान को भी ब्रह्म कहते हैं। इसलिए आप जगन्नाथ जी के पास जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को बोलते हैं दारू ब्रह्म। तो दारू का मतलब पीने वाली दारू नहीं, दारू का मतलब लकड़ी, और ब्रह्म मतलब भगवान। वो भगवान जिनकी विग्रह लकड़ी की बनी है, पर वो कौन है, वो भगवान का ही अवतार है। इसलिए अर्चा विग्रह और मूर्ति में अंतर होता है, ये हमने पहले ही बताया था। अर्चा विग्रह भगवान का अवतार है ताकि भगवान भक्तों की सेवा को ग्रहण कर सके। और हम जैसे लोग जो भगवान को सब जगह नहीं देख सकते हैं, उनके लिए भगवान एक विग्रह रूप में अवतरित होते हैं। तो कम से कम उनको विग्रह रूप में देख के हम मंदिर में तो भगवान देख सकते हैं। कई बार लोग हैं जो मंदिर नहीं आते हैं, कहते हैं भगवान सब जगह है, मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है। किंतु भगवान सब जगह है, क्या आप भगवान को सब जगह देख पाते हैं? मंदिर में आके भी कई बार ये लोग यही देखते रहते हैं, क्या सैंडलियर लगा हुआ है, हाँ, फिर कितना बढ़िया फटाफट ना अच्छा खासा फ्लोर है। तो भगवान सामने रहते हैं पर नजर यहाँ आ जाती है। तो मंदिर में रह के जब ये हाल है तो बाहर कहाँ से भगवान याद आएंगे? तो कम से कम मंदिर में कुछ चांस होता है भगवान को याद करने का, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। दूसरा कारण है भगवान सेवा लेने के लिए उपस्थित होते हैं, क्योंकि जब भगवान विग्रह रूप में आते हैं तो विग्रह रूप में आप उनको भोग लगा सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, उनको पोशाक पहना सकते हैं। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए एक विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, जिसको भी ब्रह्म कहते हैं। इस तरह जीव को और भगवान को दोनों को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, अक्षर, जो आध्यात्मिक है, तो ये ब्रह्म हो गया। दूसरा भगवान बताते हैं अध्यात्म। अध्यात्म मतलब जीव के स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। हर किसी का एक एक स्वभाव होता है और स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को शरीर मिलता है। तो इसलिए अगर स्वभाव इंप्रूव नहीं होता है, स्वभाव शुद्ध नहीं होता है, तो शरीर प्राप्त होते रहते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने अपने शरीर के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। इसलिए बोलते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा देख के समझ में आता है कि मन कैसा है। तो स्वभाव, तो इसको बोलते हैं आध्यात्म। उसके बाद में आता है कर्म। कर्म क्या है? कर्म वो चीज है जो हमको अलग अलग शरीर लेने में मजबूर करती है, उसको कर्म कहते हैं। तो यदि अच्छे कर्म करते हैं अच्छा शरीर मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा शरीर मिलता है। तो उस तरह से कर्मों के अनुसार हमको शरीर प्राप्त होता है। तो जब तक कर्म रहेंगे तब तक शरीर रहेगा।
तो सॉल्यूशन क्या है? आध्यात्मिक कर्म। जब हम भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं तो उससे पुण्य या पाप प्राप्त नहीं होता है। अन्यथा अच्छा काम करने से पुण्य मिलता है, बुरा काम करने से पाप मिलता है। भगवान के लिए कार्य करने से, भक्ति में कार्य करने से ना पुण्य मिलता है ना पाप मिलता है, आध्यात्मिक प्रगति होती है। और उस आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। लेकिन जब तक कर्म रहता है तब तक शरीर धारण करना पड़ता है। तो कर्म क्या है? कर्म वो चीज़ है, वो क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अगला शरीर प्राप्त होता है। तो ये कर्म है। फिर आगे बाकी चीज़ों का प्रश्न उत्तर देते हैं 4 नंबर श्लोक में। अधिभूतम चरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देह देह भृतांवर। अधिभूतम क्षरो भावः, क्षर, क्षर मतलब बदलने वाला। तो अधिभूत क्या है? वो प्रकृति है जो हमेशा बदलती रहती है, मतलब भौतिक प्रकृति को ही अधिभूत कहते हैं, जो हमेशा बदलती रहती है। जैसे हम लोग हर क्षण शरीर बदल रहे हैं। 1 सेकंड पहले जो हमारा शरीर था अभी वो शरीर नहीं है, शरीर बदल गया है। और जो 1 सेकंड पहले शरीर था वो वापस नहीं आएगा। तो हर क्षण कुछ कोशिकाएं मर रही हैं, कुछ पैदा हो रही हैं। तो शरीर बदलता रहता है। और फिर भगवान बोलते हैं अधिदेव। अधिदेव कौन है? तो अधिदेव का मतलब होता है देवता। और जब सारे देवता एक साथ रख दिए जाते हैं तो उनको बोलते हैं विराट रूप। जब भगवान विराट रूप में प्रकट होते हैं, सारे देवी देवता उनके शरीर के अलग अलग अंग होते हैं। या सूर्य और चंद्र उनकी आंखें कही जाती हैं। भ्रू मध्य का जो हिस्सा है उसको रुद्र कहा जाता है। माथे को बोला जाता है ब्रह्मा, हाथों को बोलते हैं इंद्र। तो इस तरह से अलग अलग देवी देवता भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं, इसलिए उनको आदिदेव कहा जाता है। तो ये आध्यात्म, आधिभूत और आदिदेव मिलके किसी भी क्रिया को पूरा करते हैं। आध्यात्म कौन है? हम हैं आध्यात्म। मतलब हम मतलब ये शरीर और मन या स्वभाव। तो उसका उदाहरण है आंख। तो आंख हुई आध्यात्म। जो अभी आप देख रहे हैं जो भौतिक पदार्थों का बना हुआ है वो क्या है? अधिभूत। तो जो भी आप मोबाइल में देख रहे हैं या लैपटॉप में जहाँ पे भी देख रहे हैं तो वो क्या है? अधिभूत है। और अधिदेव कौन है? तो देखने के अधिदेव हैं सिर सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान देखते हैं कि क्या इसके पास देखने का कर्म है। जब तक कर्म है तब तक हम देख सकते हैं, और जितना कर्म है उतना देख सकते हैं। किसी की आँख कमज़ोर होती है, पुण्य कम है। किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है तो पुण्य कम है। तो अपने अपने पुण्य के अनुसार सूर्यदेव क्या करते हैं? सैंक्शन करते हैं। तो उनको बोलते हैं अधिदेव। तो आध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव को मिलके देखने की क्रिया होती है। इस तरह से ये तीनों की तीनों चीज़ें काम करती हैं। और फिर अगली चीज़ है अधियज्ञ। अधियज्ञ कौन है? वो भगवान या परमात्मा जो हृदय में विराजमान है और जो सारे यज्ञों का भोग करने वाले हैं। तो भले ही आप यज्ञ, जनरली लोग समझते हैं यज्ञ का मतलब है जहाँ थोड़ी अग्नि जल रही है, कोई स्वाहा स्वाहा कर रहा है, घी डाल रहा है या फिर वो कर रहा है, तो उसको भी यज्ञ कहते हैं। उसमें जो यज्ञ कुंड होता है उसको भगवान विष्णु का मुंह कहा जाता है, और जो आग निकलती है उसको भगवान विष्णु की जीभ कहा जाता है। तो व्यक्ति क्या करता है? भगवान विष्णु को आहुति देता है, और सारे देवी देवता भगवान विष्णु के अंग हैं, तो वो उनको अपने आप पोषण मिल जाता है, तो वो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वाकई जो भी क्रिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है उसको यज्ञ कहते हैं। जैसे अभी आप लोग जो सुन रहे हैं
उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो जो वाणी में बोल रहा हूं वो आहुति की तरह है, और आपके जो कान हैं वो यज्ञ कुंड की तरह बन जाते हैं। तो जब आप सुन रहे हैं तो क्या है, वो जो आहुति है वो कहाँ जा रही है, यज्ञ कुंड में जा रही है, कान में जा रही है। तो उस तरह से इसको भी यज्ञ कहते हैं। पर इसके भोक्ता कौन है, परमात्मा जो हृदय में विद्यमान है वो है, तो उनको कहते हैं अधियज्ञ। और वो कैसे रहते हैं, हर किसी के हृदय में रहते हैं। परमात्मा हर किसी के हृदय में है, पर हृदय में होने का मतलब है वो हृदय में स्थित हैं। ऐसा नहीं है कि हृदय हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर दिया तो परमात्मा यहां से वहां चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो कुर्सी की तरह है। मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, आप ये कुर्सी लेके दूसरी जगह फेंक दीजिए, दूसरी कुर्सी यहां पे लेके आइए, तो मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, दूसरी कुर्सी में बैठ जाऊंगा। तो उस तरह से वो हृदय के क्षेत्र में विराजमान है। दूसरा हृदय आएगा तो उसमें बैठ जाएंगे। तो इस तरह से परमात्मा को कहते हैं अधियज्ञ, और वो हृदय, सबके हृदय में विद्यमान होते हैं। और प्रयाण काले मतलब भगवान को कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, ये लगभग पूरे चैप्टर में ही बताया गया है। तो 5वें श्लोक में भी यही आता है कि भगवान को हम कैसे याद कर सकते हैं, यह उसका रूल बताया गया है। 5वां जो है, 5वां बहुत फेमस श्लोक है। अंधकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। तो भगवान क्या बोलते हैं, अंधकाल च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल, मृत्यु के समय जो व्यक्ति मुझे याद करते हुए इस कलेवर मतलब शरीर को छोड़ता है, सा प्रयाति या प्रयाति सा मद भावम, वो मेरे भाव का या मुझे प्राप्त करता है। ना अस्ति यत्र संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यदि भगवान को हम मरते समय याद करेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे। तो जिस भी चीज को याद करते हुए व्यक्ति मरता है उस चीज को प्राप्त करता है। तो इसलिए बोलते हैं लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। जीवन काल क्या है, प्रिपरेशन टाइम है, और अंत काल क्या है, एग्जामिनेशन टाइम। इसलिए बंगाली में कहावत भी है, भजन कर ले साधन कर ले मरते जान ले होए। क्या भजन किया है, क्या साधन किया है, वो मृत्यु के समझ में ही समझ में आता है। तो मृत्यु के समय अगर मान लीजिए आपको भगवान की याद आ गई तो सक्सेस है। और जो अगला जीवन प्राप्त होने वाला है वो उससे समझ में आता है। जैसे एक डॉक्टर हैं, वो हमको बता रहे थे, बोलते हैं ये चीज़ें हॉस्पिटल के बाहर नहीं आती। लेकिन कई बार लोग मृत्यु के समय, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना मल खाने लगते हैं। उसका मतलब क्या है, अगला जन्म उसको सुअर का मिलने वाला है, इसलिए उसको अभी से वो चीज़ याद आने लगती है, अभी से वो भाव आने लगता है। तो अंतकाल के समय लोग बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय तो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि डेथ क्या है, एग्जामिनेशन है। तो एग्जामिनेशन के समय एक बार पेपर सामने आ गया, चीज़ें हाथ के बाहर चली जाती हैं। कई बार तो स्टूडेंट लोग जाते हैं, प्रिपरेशन ठीक से नहीं की है, तो बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ कोर्स है। अरे आउट ऑफ कोर्स नहीं, आपने कोर्स पढ़ा नहीं है, आप आउट ऑफ कोर्स थे। तो इस तरह से अंतकाल में चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। तो रूल क्या है, तो कैसे हम अंतकाल में भगवान को याद कर सकते हैं, 6वें नंबर श्लोक में बताया हुआ है। भगवान बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावाम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेया सदा तद भाव भावितः। तो यम यम वापि स्मरण भावाम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम,
कलेवर अर्थात शरीर को छोड़ते समय वही भाव रहता है जो भाव जीवन भर रहा है। तो जीवन भर अगर भगवान को स्मरण किया है तो अंतकाल में भगवान याद आते हैं। नहीं तो जीवन भर अगर नोट गिने हैं, पैसे के बारे में ही स्मरण किया है, तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा अंतकाल में वो उनको अपनी तिजोरी की चाबी याद आती है, भगवान याद नहीं आते। तो तम तम एवं कौनती है सदा तद्भाव भाविता। तो जिस भाव से व्यक्ति जीवन भर भावित रहता है, मरते समय भी उसी भाव को याद करता है, और जो भाव मरते समय रहता है उसके बाद भी वही मिलता है। तो कई बार भक्तों ने ट्राई भी किया है। हमारे कुछ एक भक्त थे जो डॉक्टर हैं, कई भक्त लोग डॉक्टर हैं। तो ये जो भक्त थे वो बोल रहे थे कि उन्होंने सोचा कि कुछ लोगों का कम से कम मरते समय भला करना चाहिए। तो क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत, बुढ़िया, वो जब मर रही थी, बहुत पैसे वाले खानदान की थी, पर उसके बच्चे सब लोग, एक बेटी थी वैसे और कोई था नहीं, तो बेटी फॉरेन कंट्री में रहा करती थी, तो मरने वाली थी। तो हमारे भक्त लोग बोल रहे थे कि बोले कि ये भक्त हैं, कान के पास में जाके जोर से बोले कि माता जी हरे कृष्णा बोलिए, और बोले माता जी हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए माता जी हरे कृष्णा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर एकदम से क्या हो गया, एकदम से बहुत एक्टिव हो गई, बोली मेरी बेटी को फ़ोन लगाओ, बेटी को फ़ोन लगाओ। तो तुरंत बेटी को फ़ोन लगाया और क्या किया, साथ में जो उनके एक और डॉक्टर थे उनके हाथ में चाबी दी। बोले कि देखिए ये आदमी को मैं चाबी दे रहा हूँ, चाबी दे रही हूँ, उसके तकिए के नीचे चाबी थी अभी भी। तो चाबी निकाली, वो आदमी को चाबी दी कि देखो ये डॉक्टर का नाम है, ये चाबी है, और हम तुमको बता रहे हैं कौन सी चाबी किस चीज़ के लिए काम करती है। तो ये पहली चाबी है, ये इसमें ये इसका सामान रखा है, ये डॉक्यूमेंट रखा है, यहाँ पे ये रखा है, वो रखा है, पूरा डिटेल बताया 20 मिनट तक। और 20 मिनट बाद बोला ठीक है बस मैं जा रही हूँ। तो फिर लेट गई, अभी भी सांस चल रही थी। तो वो जो डॉक्टर था वो चाबी लेके वहाँ से चला गया, और ये डॉक्टर फिर अकेले थे। फिर उसको बोले बुढ़िया को, माता जी हरे कृष्णा बोलिए। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है। तो कोई जिंदगी भर नोट ही गिना है, तिजोरी में यहाँ पैसा रखा है, वहाँ पैसा रखा है, मरते समय भी पैसा ही याद आता है। तो व्यक्ति उस चीज़ का आश्रय लेता है जिस चीज़ का आश्रय उसने जीवन भर लिया है। हमारी जो नानी थी वो बहुत भाग्यशाली थी उस मामले में। आखिरी समय वो राम राम ही जप रही थी, सीताराम सीताराम, बोले दिख नहीं रहा है, सीताराम सीताराम दिख नहीं रहा है, ऐसे कर करके बोल रही थी। सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दे रहा था। तो इस तरह से एक एक अंग जब काम नहीं कर रहे थे वो सीताराम सीताराम आधे घंटे तक सीताराम चिल्लाए। क्यों चिल्लाई? वो जिंदगी भर उन्होंने माला की है सीताराम की। तो जिंदगी भर सीताराम की माला की है, अंतकाल में भी सीताराम की माला हुई, उनका ही आश्रय लिया। लेकिन जो लोग पैसे का वो लेते हैं उनको धन ही धन दिखाई देता है। तो अगर भाग्य अच्छा है तो धनवान परिवार में जन्म होगा, धन देखा है, और भाग्य खराब है, पुण्य नहीं किया जीवन भर, तो धन में जाके कोई कीड़ा बन जाएंगे। आरबीआई के गोडाउन में जाकर जहाँ गड्डियाँ रखी हुई हैं वहाँ छोटा सा कीड़ा कहीं जाके बन जाएंगे। तो इस तरह से जो चीज़ जीवन भर भक्ति ने याद की हुई है वही अंतकाल में आती है, याद आती है, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। भगवान का भाव इतने आराम से आता नहीं है। भारत में कई बार लोग बोलते हैं, उनको बोलिए प्रभु जी आप हरे कृष्णा करिए, जब करिए, अरे सब हमारे अंदर ही अंदर चलता रहता है, इतना अंदर चलता है कि मुंह से बाहर निकलते ही नहीं है। तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, जिसको बोलिए आप हरे कृष्णा जब करिए वही बोलते हैं, अरे सब हमारे अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो अंदर इतने आराम से चलता नहीं है, अंदर चलाने के लिए बाहर चलाना पड़ता है। तो बल्कि हमारे भक्तों को बहुत टाइम लगता है। तो हमारे नए नए भक्त थे, कुछ साल हुए थे उनको भक्ति करते हुए, 1-2 साल हुए थे। तो एक बार जगन्नाथपुरी में सारे के सारे भक्त स्नान करने जा रहे थे, और ये स्नान करने पूरा मस्त हो गए,
उसी समय एक बड़ी सी लहर आई और उनको अंदर खींच के ले गई। इसलिए जब भी पूरी हम लोग जाते हैं तो सबको सावधान कर देते हैं कि भाई बच के रहिए। तो लहर खींच के अंदर लेके गई। फिर ये लगभग डूबने लगे, मरने लगे। भक्त लोग वो ढूंढ रहे थे कि भाई लाइफ गार्ड कहाँ है, लाइफ गार्ड कहाँ है। दूर में क्योंकि स्नान कर रहे थे वो भी नहीं दिख रहा था। तब तक भागे था कि एक और बड़ी लहर आई और इनको बाहर फेंक दिया। तब तक सीने में बहुत पानी भर गया था। तो भक्त लोगों ने क्या किया, पंप करके सीने में दवा डाल के पानी निकाला मुंह से। तब काफ़ी देर बाद उनको होश आया। तो भक्तों ने पूछा कि क्या अनुभव था आपका मरते समय। भक्त लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो बोलने नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसी कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ अलग नहीं है। तो बोले नहीं नहीं बताइए, शर्माइए मत। तो कह ले जब हम मर रहे थे उस समय बचपन से लेकर अभी तक हमने जो जो काम किया है सब याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फास्ट फॉरवर्ड होके मूवी चल रही है। और फिर वो मूवी का क्या हुआ, वो मूवी एक जगह आके अटक गई। बोले कहाँ अटक गई। कह रहे वो नहीं बताएंगे। कहने नहीं बताइए बताइए क्या हुआ। तो बोले हमारी एक फेवरेट हीरोइन एक लक्स के ऐड में आती थी। तो जैसे ही वो लक्स का ऐड सामने आया मूवी अटक गई। और तब मैंने भगवान को बोला कि भगवान ऐसे मैंने मरना नहीं चाहता हूँ। ऐसे मरूंगा तो पता नहीं हीरोइन का ही बॉडी मिलेगा, हीरोइन का शरीर मिलेगा अगले जन्म में। तो मैं ऐसा नहीं मरना चाहता हूँ, मैं आपकी अच्छे से भक्ति करूँगा, कम से कम एक मौका दो। तब एक बड़ी सी लहर आई और मुझे यहाँ के ढकेल दिया। अब मैं अच्छे से भक्ति करूँगा ताकि वो जो पुराने इंप्रेशन से ख़त्म हो जाए ना, वरना वापस शरीर लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इतने आराम से भगवान की याद नहीं आती है। उसी तरह हमारे यूथ सेंटर में भी एक लड़का आता था। तो उसने जब ये श्लोक पढ़ा ना, 5वां नंबर श्लोक अंतकाल चमामेर, उसने बोला वाह अभी तो फॉर्मूला मिल गया। बोले जिंदगी भर आराम से मौज मस्ती ऐश करो, अंत समय में भगवान को याद करके भगवान के धाम चले जाएंगे। फिर वो कई महीने बाद आया और एकदम अब इस बार तो बोला कि प्रभु जी माला कहें दिखाइए, हमको माला करना है। बोले क्या हो गया। बोले कुछ दिन पहले जब मैं बाइक से जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। और वो मैं ट्रक के नीचे आने ही वाला था, वो तो ट्रक वाले ने रोक दिया। तो उस समय हड्डी वगैरह भी टूट गई उसकी। तो बोले फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। तो बोला कि उस समय मुझे समझ में आया कि ऐसी अवस्था में भगवान को याद करना कितना मुश्किल है। तो समझ में आ गया है कि प्लान बना के आराम से भगवान को याद नहीं कर सकते। तो जीवन भर जिसने प्रैक्टिस की है भगवान का नाम लेने की, अंतकाल में उसको भगवान का स्मरण होता है। फिर अंतकाल में क्या होता है, अंतकाल में कफ भर जाता है गले में, वायु आंखों में भर जाती है, ऐसा लगता है आंखें बस बाहर निकलने वाली हैं। और ये मैंने स्वयं अपने दादाजी को देखा हुआ है ये सब होते हुए। तो आवाज़ नहीं निकलती है गले से बाहर। तो ऐसे स्थिति में जब चीज़ें इतनी जटिल हैं, भगवान को याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जीवन भर जिसने भगवान को याद किया है, अंतकाल में वो भगवान को याद कर ही लेता है। तो वराह पुराण में एक श्लोक आता है, यदि वातादि दोषेण मद्भक्ता मां च न स्मरेत् अहम स्मरामि मद्भक्ता नयामि परमां गतिम। तो भगवान बोलते हैं, तो पहले उसके पहले जो भूदेवी हैं धरती माता, तो धरती माता भी भगवान की एक पत्नी है, वरादेव की पत्नी। तो भूदेवी प्रश्न करती हैं
वरादेव से कि हे भगवान, आप तो भगवद गीता में बोल के चले गए हैं कि अंतकाल में जो मुझे याद करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा, किंतु जो मेरे ये बच्चे हैं जो धरती पर रहते हैं, वो जीवन भर अगर आपकी भक्ति करते हैं और आपको भूल जाते हैं अंतकाल में, क्योंकि अंतकाल में तो इतना मुश्किल है आपको याद रखना, तो जीवन भर जो उन्होंने भक्ति की है सब बेकार हो जाएगा। तो भगवान क्या बोलते हैं? नहीं, भगवान बोलते हैं यदि वात आदि कफ वात पित्त के डिसबैलेंस होने की वजह से यदि मेरा भक्त मुझे नहीं याद कर पाते हैं, मद भक्ता मामचा ना स्मरे, वो मुझे याद नहीं कर पाता है, तो भले वो मुझे याद ना करे, अहम स्मरामि मद भक्ता, पर मैं अपने भक्त को याद करता हूँ। तो भक्त याद करे ना करे, मैं याद करता हूँ। और नयामी परम गतिन, और मैं उसको परम गति जो है मेरा लोक, मेरा धाम, वहाँ पर मैं अपने भक्त को लेके जाता हूँ। क्योंकि स्वस्थ रहने पे, ये इसके पहले वाला श्लोक है, क्योंकि स्वस्थ रहने पे अगर मेरा भक्त मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम लेता है, और अस्वस्थ होने पे नहीं ले पाता है, तो उसकी वजह से अगर वो भगवत धाम नहीं जाएगा तो मुझे क्या बोलेंगे? मुझे कृतज्ञ बोलेंगे। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, कृतज्ञ हूँ। कोई थोड़ी भी सेवा करता है मैं याद रखता हूँ। इसलिए जीवन भर स्वस्थ शरीर से अगर किसी ने मेरी सेवा की हुई है, अस्वस्थ शरीर का सेवा नहीं कर पा रहा है, भक्ति नहीं कर पा रहा है, मैं उसको भूलता नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि मैं कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ नहीं हूँ। जो सेवा मेरे लिए हुई है मैं कभी भी उसको भूलता नहीं हूँ। ये भगवान क्या करते हैं ये बताते हैं। तो इसीलिए भक्त को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता कब करनी है? प्रिपरेशन टाइम पे, जो अभी का समय है। तो जब तक शरीर स्वस्थ है, भगवान को अच्छे से याद करना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वस्थ शरीर में यदि हम भगवान का नाम लेते हैं और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना लेते हैं, तो जब अस्वस्थ होंगे, लेकिन भगवान तो स्वस्थ है ना, तो भगवान हमको याद रखेंगे। इसलिए हमको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए भगवान एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देते हैं अर्जुन को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ठीक है आप तो साधु बाबा हैं, आप बोल सकते हैं, आपके पास टाइम है, आप हरे कृष्णा कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या? तो बाकी लोगों को कुछ समय निकालना चाहिए हरे कृष्णा महामंत्र करने का। हमारे बहुत सारे भक्त हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। एक तो हमारे अमरीश प्रभु हैं, अल्फ्रेड फोर्ड, हर कोई जानता है। फिर ऋषिकेश मफतलाल, उनका नाम कृष्णचंद्र प्रभु है, मफतलाल फैब्रिक्स, मफतलाल कंपनी के मालिक। तो ये सब लोग बहुत मेहनत करते हैं बाहर की दुनिया में, किंतु डेली अपना 2 घंटा समय निकाल के 2 घंटा डेली हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। 2 घंटा मतलब 16 माला हो जाता है उनका। उस तरह से अपार इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सीमा ट्यूब्स एंड बल्ब्स वगैरह आता था, उसके मालिक भी, वो भी भक्त हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो मिलिट्री में हैं। मिलिट्री में आपको पता ही कितना हैक्टिक शेड्यूल होता है, तो उसमें भी भक्त लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर समय निकालना चाहेंगे तो समय निकल जाता है भगवान के लिए। किंतु बाकी समय क्या करना चाहिए? तो बाकी समय क्या करना चाहिए भगवान अगले श्लोक में बताते हैं अर्जुन को। 7 नंबर श्लोक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामेव शस्य संशयः। तो हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय तुम क्या करो? माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और साथ में युद्ध करो। तो दोनों चीजें पैरेलली करो। तो वो कैसे संभव है? यदि हम अपना जो भी कार्य करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, उसके पहले प्रार्थना करते हैं और भगवान को थोड़ा स्मरण करने का प्रयास करते हैं। हम मन ही मन सोचते हैं कि हे भगवान, ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये आपकी सेवा है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका है कि आप हल्का कीर्तन लगा सकते हैं, 24 घंटा कीर्तन कर सकते हैं।
तो जब हम सीरियस काम भी कर रहे हैं उतने वॉल्यूम में कीर्तन लगाइए जो आपका जो कंसंट्रेशन है उसको नष्ट ना करे। तो इस तरह से 24 घंटा व्यक्ति कीर्तन भी सुन सकता है। तो हम तो क्या करते हैं, हम तो सोते समय भी हल्का सा कीर्तन लगा के सुनते हैं, सोते हैं। तो वो क्या होता है, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो उससे क्या होता है, माम अनुस्मर, भगवान का स्मरण चलता रहता है। और युद्ध पूरा जीवन, जैसे अर्जुन के लिए युद्ध है, हम लोगों का भी पूरा दिन युद्ध में ही जाता है, सब लोगों का। तो बाहर अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है तो वो भी समय के साथ युद्ध करता है, फटाफट उसको कोड लिखना है। कोई अगर अपनी दुकान में है तो उसको भी कस्टमर के साथ युद्ध करना पड़ता है, मतलब उसको उनको अटेंड करना पड़ता है। पर उस समय अगर बैकग्राउंड में कीर्तन चल रहा है तो क्या है, भगवान का स्मरण बना रहता है। तो यदि आप समय दे रहे हैं भगवान को याद करने के लिए, जप कर रहे हैं कुछ नियमित रूप से, जो भी कोई 2 माला करता है, 4 माला करता है, 6 माला करता है, धीरे धीरे करके 16 माला करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और बाकी समय यदि हम कीर्तन सुन रहे हैं या भगवान की कथा सुन रहे हैं तो वो क्या होता है, वो अनुस्मर याद में चला जाता है। तो जब वो बैकग्राउंड में रहता है तो इस तरह से मई अर्पित मनोबुद्धि, तो मेरा मन, अपना मन और बुद्धि जब तुम मुझे अर्पित करोगे, माम एव शशि असंशया, इसमें कोई संशय नहीं है, तो मेरे पास आओगे। तो मन अर्पित भगवान को कैसा होता है, जैसे हमने बताया, भगवान को याद रख के। और बुद्धि अर्पित होती है जब हम गीता भागवतम पढ़ते हैं और सुनते हैं, उससे बुद्धि अर्पित होती है। तो अभी आप लोग जो कर रहे हैं वो अपने बुद्धि को ट्रेन कर रहे हैं, भक्ति में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं बुद्धि के द्वारा भगवान की पूजा करना या बुद्धि को भगवान को अर्पित करना। ये आप लोग अभी सबके सब कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं इस तरह से माम एव शशि संशय, तो इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो मेरे पास आएगा, 100% आएगा, गारंटी। तो यदि किसी को कोई प्रश्न है तो टाइप कर सकता है, प्रश्न आएगा तो मैं उसको उत्तर करूंगा, अन्यथा मैं अपनी क्लास 5 बजे तक कंटिन्यू करूंगा। तो अभी 14 मिनट हैं, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकता है। तो इस तरह से मन और बुद्धि को भगवान में फिक्स किया जा सकता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, महाभारत में भी और रामायण में भी। तो दोनों से मैं आपको एक एक उदाहरण देता हूं। तो पहले महाभारत का उदाहरण लेते हैं। तो महाभारत में जब चक्रव्यूह की रचना की गई और पांडवों को ललकारा गया कि आप चक्रव्यूह को तोड़िए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेद सकता है। लेकिन उस समय एक राजा अर्जुन से युद्ध करता करता अर्जुन और कृष्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध से कुछ बाहर ले गया। और उस समय ये ललकार दी गई कि हम चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं, किसी की हिम्मत है तो भेद के दिखाइए। सारे बाकी जो 4 पांडव थे आपस में देखने लगे एक दूसरे को। भीम बोला मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, पर पता नहीं चक्रव्यूह को कैसे भेदते हैं, चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं, भेद कैसे सकते हैं पता नहीं। तो उनको समझ में आ गया बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदना आता था। तो अभिमन्यु उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और अंदर जाता है। और ये अभिमन्यु का वैसे एक पहला युद्ध था, शुरुआत थी ना। तो मातरी का पुत्र अर्जुन अभिमन्यु का सारथी बन के जाता है। और अभिमन्यु इंक्लाइंड पोजीशन में, टेढ़े में, इस तरह से टेढ़ा होके क्या करता है, चक्रव्यूह को भेदता है और अंदर प्रवेश करता है अभिमन्यु। और अंदर प्रवेश करने के बाद में वो ऐसा युद्ध करता है कि कोई अभिमन्यु पर निशाना ही नहीं लगा पा रहा था। क्योंकि जब तक आप अभिमन्यु पर निशाना लगाएंगे, उस पर बाण से प्रहार करने का, तब तक अभिमन्यु इतना फास्ट था वो कहीं और चला जाता रथ।
तो अभिमन्यु को वो लोग निशाना भी नहीं साध पा रहे थे। तो द्रोणाचार्य भले ही बाहर सामने खड़े हुए थे, द्रोणाचार्य पे वो इतना ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करता है कि द्रोणाचार्य देख ही नहीं पाते हैं, और जब तक वो बाणों का जो बादल था खत्म होता है अभिमन्यु गायब हो जाता है। लेकिन हर समय अभिमन्यु याद रख रहा था, क्योंकि अभिमन्यु को कृष्ण ने स्वयं ट्रेनिंग दी थी। वो याद कर रहा था कृष्ण ने इस समय मुझे कैसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना सिखाया है। तो इस तरह से वो कृष्ण को याद कर रहा था और युद्ध कर रहा था। बल्कि कर्ण भी उसके सामने जब आया, कर्ण को उसने ऐसा आहत किया, कर्ण मरने ही वाला था। तो कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तो सबके सब द्रोणाचार्य के पास गए और बोले कि आचार्य, इस तरह से चलता रहा तो कुछ समय में ही हमारी पूरी आर्मी जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक दिन में ही अभिमन्यु ने एक अक्षौणी सेना का नाश किया था, लाखों लोगों का नाश किया था अकेले। तो लोग बोलने लगे हम लोग आज ही हार जाएंगे। तो द्रोणाचार्य पूछने लगे बाकी लोगों से, खासकर कर्ण से, कि कर्ण, तुमको लगता है कि इस व्यक्ति में कुछ कमी है जिसको हम लोग भेज सकते हैं? कर्ण बोला नहीं है, किंतु अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो मैं तो जाता हूँ, मैं रिटायरमेंट लेके आराम से इलाज करा रहा होता। मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे आपके भरोसे पे कि आप कुछ मदद करेंगे तभी युद्ध जीत सकते हैं, अन्यथा मैं जितना घायल हूँ उतना घायल होने के बाद कोई युद्ध क्षेत्र में रहता नहीं है। तो द्रोणाचार्य कहने लगे हम धर्म से तो इसको नहीं मार सकते, अधर्म से मार सकते हैं। और फिर सबके सब इकट्ठे होते हैं एक साथ और बोलते हैं सबको एक साथ प्रहार करना पड़ेगा। एक व्यक्ति उनका घोड़ों को मारता है, एक धनुष तोड़ता है, एक प्रतंचा को तोड़ता है, एक पीछे से हमला करता है। तो इस तरह से 6 महारथी एक साथ हमला करते हैं अभिमन्यु पे। और अभिमन्यु जब शस्त्रों से विहीन हो जाता है तो आकाश में जोर से छलांग मारता है, और उसने जो विद्या सीखी थी उसके द्वारा आकाश में चलने लगता है। उसको क्रोश विद्या बोलते हैं। तो उसे चलने लगता है और सब लोग भयभीत थे कि जहाँ पे नीचे आएगा वहाँ पे लाश बिछा देगा। तो इस तरह से तलवार और ढाल को लेके चलने लगता है। तो फिर द्रोणाचार्य और कर्ण मिलकर उसकी तलवार और ढाल को काटते हैं और वो नीचे उतरता है, और जहाँ पे उतरता है वहाँ पे फिर विध्वंस चालू हो जाता है। अश्वत्थामा पे गदा मारता है। अश्वत्थामा तब तक रथ से कूद जाता है और रथ जो है, रथ पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत विध्वंस करता है अभिमन्यु। लेकिन जब वो शस्त्रों से विहीन हो जाता है तो सब लोग एक साथ उसके ऊपर बाणों से वर्षा करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था बाणों की बारिश हो रही है। और अभिमन्यु पूर्ण रूप से बाणों से ढक जाता है। और उस समय वो याद रखता है कि जब कृष्ण के पास में अस्त्र शस्त्र नहीं थे तब कृष्ण ने क्या किया था। तो जब अर्जुन पे हमला होने वाला था और अर्जुन मरने वाला था भीष्म देव के बाणों के कारण, तो कृष्ण ने क्या किया था, रथ का पहिया उठाया था। तो इस तरह से कृष्ण को याद करते हुए वो भी क्या करता है, रथ का पहिया उठाता है। तो इस तरह से लंबा युद्ध करता है और अंत में जब वो पूर्ण रूप से थक के चूर हो जाता है युद्ध करते करते, तब दुशासन का बेटा वहाँ पे आता है। दोनों के आपस में गदा से लड़ाई होती है। दुशासन का बेटा क्योंकि वो अभी अभी आया था क्षेत्र में और अभिमन्यु पहले ही पूरा बाणों से ढका हुआ था, तो अभिमन्यु उठ नहीं पाता है। तब तक ये ऊपर से उठता है और अभिमन्यु पे जोर से प्रहार करता है और अभिमन्यु मारा जाता है। इस तरह से अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होता है। लेकिन पूरे समय वो क्या याद कर रहा था, वो यही याद कर रहा था कि कृष्ण ने इस समय क्या किया, इसको ही याद रख रहा था अभिमन्यु। हर समय वो कृष्ण को याद रख रहा था। तो इसको बोलते मां मनुस्मर युद्ध चा, पर वो युद्ध कर रहा था पर किसको याद रख रहा था, कृष्ण को याद रख रहा था। तो इस तरह से हम अपना कार्य करते हुए भी भगवान को याद रख सकते हैं। रामायण में भी एक प्रसंग आता है इसके बारे में। जब कुंभकर्ण को बड़ी मुश्किल से जगाया जाता है और कुंभकर्ण नींद से बाहर आता है और लंका में प्रवेश करता है और लंका में यहाँ वहाँ मुंह
हिलता है तो लंका एक पहाड़ी के ऊपर, त्रिकूट पर्वत के ऊपर बसी हुई थी। तो त्रिकूट पर्वत पे ऐसा लग रहा था कि एक और पर्वत आ गया है, ऐसा लग रहा था। और जब वो युद्ध करने के लिए आता है तो गेट से नहीं निकलता है, गेट फांद के निकलता है। उसको देख के ही सबके सब लोग भयभीत हो जाते हैं। सारे वानर जिस पुल का उन्होंने निर्माण किया था लंका में आने का, उस पुल से वापस भागने लगते हैं। तो अंगद, सुग्रीव, ये सबके सब उनको ललकारते हैं, कहते हैं कायर करके कहीं के भाग क्यों रहे हो। बोले हम कायर बने रहेंगे, हम जा रहे हैं। इस आदमी से युद्ध कैसे कर सकते हैं, वो ये तो युद्ध करने लायक नहीं है। इसके सामने युद्ध करना मतलब साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना। तो फिर वापस वो लोग ललकारते हैं, अंगद और सुग्रीव। कहते हैं तुम इस तरह से हार के जब घर में वापस जाओगे, अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाओगे। सारे वानर लोग बोलते हैं अरे सर बचेगा तो मुंह दिखाएंगे ना, यहां रहेंगे तो सर बचेगा ही नहीं। तो ऐसे करके वो लोग अलग अलग उल्हाने देते हैं, प्रलोभन देते हैं, डांटते हैं, ललकारते हैं, क्षत्रिय भाव को छीनने का प्रयास करते हैं, पर वानर वापस नहीं आते हैं। तब सुग्रीव एकदम से बोलता है, सुग्रीव कहता है भगवान राम की शक्ति पर क्या तुमको शक है। तुमको लगता है कि ये जो असुर है, ये राक्षस भगवान राम की शक्ति के सामने टिक सकेगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि भगवान राम की सेवा करने से अच्छा कुछ और है जीवन में। तब उनको याद आता है कि अरे भाई हम तो यहाँ भगवान राम की सेवा करने के लिए आए थे। तो तुरंत सबके सब क्या बोलते हैं, जय श्री राम, और भगवान राम का नाम लेके वापस युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस तरह से वो युद्ध कर रहे थे, किसके लिए, भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए। तो बहुत भीषण युद्ध कर रहे थे। कहते हैं युद्ध करते करते असुरों, राक्षसों और वानरों के जो शरीर हैं, उससे जो मांस था उससे रोड के रोड बन गए थे। रोड मतलब दलदल जैसे बन गए थे, और उस मांस में धंसते हुए भी वो लोग युद्ध कर रहे थे। दिन में युद्ध करते थे और रात के समय चंद्रमा की आभा से जिनका कवच चमकता था उससे समझ में आता था कि राक्षस है, जिसका नहीं चमक रहा है मतलब वो वानर है। तो रात को भी युद्ध कर रहे थे। तो इतना युद्ध कर रहे थे, पर युद्ध करते समय किसको याद कर रहे थे, भगवान राम को याद कर रहे थे। तो इन सब लोगों से हम सीख सकते हैं कैसे अपना कार्य करते हुए भी हम लोग भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और कलयुग में हमने जैसे बताया, कलयुग में बहुत आसान है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र करके। तो ये आखिरी एक और हम श्लोक लोगे, श्लोक नंबर 8। तो ये संभव कैसा है कि युद्ध करते समय भगवान को याद कर सकते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास योग, तो जीवन भर जो अभ्यास करता है कि ठीक है हम अपना कार्य कर रहे हैं, इसमें इस समय हम भक्ति को से कैसे युक्त रह सकते हैं। जैसे हमने बताया, लेडीज़ घर में कुकिंग कर रही हैं, कुकिंग करते करते क्या कर सकती हैं, पीछे कीर्तन लगा सकती हैं। रात्रि के समय भी आप छोटा हल्का सा कीर्तन लगा सकते हैं भगवान का। नियमित रूप से जप कर सकते हैं, भगवान का ये गीता भागवत पढ़ सकते हैं। तो जो भी कार में ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए, उस समय कीर्तन को हम सुन सकते हैं। कोई कार में जा रहा है, कार के समय कीर्तन लगा सकते हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप कीर्तन लगाते हुए अपना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो ये क्या करता है, प्रयास करता है, अभ्यास करता है, अभ्यास योग युक्तेन। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, ना अन्य गामिना, तो धीरे धीरे करके मन भगवान की ओर जाता है, कहीं और नहीं जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है।
तो उसका रिजल्ट क्या होता है? परमम पुरुषम दिव्यम पार्थ अनुचिंतन। इस तरह से हमेशा मुझे व्यक्ति याद रख सकता है, और हमेशा मुझे याद रखेगा तो मृत्यु के समय भी याद रखेगा, और मृत्यु के समय भी याद रखेगा तो वो मेरे भगवान, मेरे धाम में वापस आएगा, मेरे पास वापस आएगा। तो इस तरह से कलयुग में भगवान की कीर्तन के माध्यम से, भगवान की कथा के माध्यम से हम लोग अपना कार्य करते हुए यदि भगवान को याद रखेंगे तो धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी हमेशा भगवान को याद रखने की। और जब ये आदत पड़ जाएगी तो हम मृत्यु के समय भगवान को याद रख के भगवान के धाम वापस जाएंगे। तो ये साधारण तरीका है हर समय भगवान को याद रखने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति सोत्स्कम नाम नाम कली कलमस नाशनम नाथा परतरोपाया सर्वदेशी दृश्यते। हे नाथ, ये जो 16 नामों का जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कलयुग में कलयुग की प्रभाव का नाश करने का, आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करने का और भगवान के धाम वापस जाने का। तो इन्हीं